हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 स्टॉक के बारे में जो आप इस मार्केट क्रैश में खरीद सकते हो, जो कि आगे जाके आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो बेचने की गलती मत करना, क्योंकि ये स्टॉक भी बहुत जल्दी रैली करेंगे। आप भी आप अभी बेचोगे तो ऐसा हो जाएगा कि टॉप पे लिया और बॉटम पे बेचा। ठीक है, तो ऐसा उल्टा काम होगा आपके साथ। आज हमने जो स्टॉक बाइंग के लिए सिलेक्ट किए हैं वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, और उन्होंने क्रैश से पहले अच्छी रैली भी दी है। ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो मोर देन 20% करेक्ट हो चुके हैं टॉप से। एंड मोर देन 20% करेक्शन इन एनी स्टॉक इज वेरी हेल्दी करेक्शन, बिकॉज एवरेज रिटेलर अपने पोर्टफोलियो में 20% से ज्यादा स्टॉक, 20% से ज्यादा लॉस वाला शेयर नहीं रखता है। वो बेच के निकल जाता है, और बड़े प्लेयर वो दबा के खरीदते हैं एंड फिर वो स्टॉक रैली करता है। ठीक है। जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको मिनिमम 25 to 30% से ज्यादा प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं। तो ये स्टॉक खरीदना आपके लिए अच्छी डील होगी। सो वो 5 स्टॉक है: बैंक ऑफ बड़ौदा, डाबर, डीमार्ट, भारत फोर्ज एंड आरवीएनएल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप लगाया था 292 293 का, और अभी वो चालू है 239 पे, मतलब 240 के आसपास चालू है। और ये जो जोन मैंने, डिमांड जोन, हमारा जो डिमांड जोन है वो है, देखो, मतलब फेब से फेब 2014 से ये 240 के आसपास से ही सपोर्ट ले रहा है और 280 तक जा रहा है। ठीक है। और इसका जो टॉप से करेक्शन हो चुका है वो हो चुका है मोर देन 21%, 22% के आसपास करेक्शन हो चुका है। और 140 डेज से ये साइडवेज टू बियरिश है। ठीक है। तो अभी जो पिछले 5-6 महीने, 5-6 दिनों से, और मतलब एक महीने से ही पकड़ सकते हैं, जो मार्केट में कंटिन्यू फॉल चालू है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा गिरा ही नहीं है कुछ भी। ये सितंबर अक्टूबर से एक ही रेंज में है, मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हम बाय कर सकते हैं। तो 240 235 की इसकी अच्छी रेंज है बाय करने की। अगर आपको 100% क्वांटिटी नहीं उठानी है तो 50% आप यहाँ पे उठा सकते हो, और 50% जब ये स्टॉक 250 क्रॉस करेगा तब आप बाय कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म में ये आपको 26%, मतलब 25% से ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। और अगर ये स्टॉक ये 3-4 महीने 5 महीने में ही 300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म भी रख सकते हो। ये आपको 400 450 तक जाता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। और दूसरा स्टॉक है डाबर। तो ये देखो, डाबर 2021 से यही रेंज पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो अभी इसमें डाबर में जो करेक्शन हुआ है वो करेक्शन हुआ है 21% का करेक्शन हुआ है। तो अभी विंटर का सीजन चालू होगा, तो विंटर में डाबर के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं मार्केट में। और उन्होंने उनके 4-5 प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ा दी है, तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ के आएगा। ठीक है। अभी उनका रिजल्ट आया था, तो उनकी कंपनी की किसी इसमें बोला था कि विंटर में उनका जो सेल है वो अच्छे से बढ़ने वाला है। तो ये स्टॉक आपको अच्छी रैली देते हुए आपको दिखेगा। तो करेक्शन भी अच्छा हो चुका है इसका, सपोर्ट जोन के आसपास भी है। आप इसको 525 530 के जोन में बाय कर सकते हो। और अगर इनकेस मार्केट में सेलिंग ज्यादा रही और ये 500 के आसपास भी मिला तो बेचना नहीं है, 500 के पास फिर से अपन एवरेज करेंगे इसको। और ये हमको 673 675 तक शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखेगा। तो ये भी 30% तक हमको रिटर्न दे सकता है। ठीक है। और तीसरा स्टॉक है डीमार्ट। तो डीमार्ट में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है अभी, और
28% की सेलिंग हुई है इसके टॉप से, ठीक है? 35 डेज़ में ओनली 25% से 28% तक सेलिंग हो चुकी है। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है ना, तो ये देखो, मार्च 2023 से ये यही ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है और अभी यही ट्रेंड लाइन पे आके ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? बाइंग भी अच्छी आई थी इसको इसमें अभी। तो ये स्टॉक, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, ये अच्छा आएगा, क्योंकि दिवाली तो साल में एक बार ही आती है और दिवाली में लोग, मतलब एवरेज एक महीने में अगर कोई 3 या 4 हजार का मतलब जो ग्रोसरीज होता है वो लेता होगा, तो वो अभी दिवाली में 3 to 4 टाइम्स उसकी खरीदी होती है। तो डीमार्ट में ही, मेट्रो सिटीज में तो हर 5 घर से एक आदमी डीमार्ट जाता है, ठीक है? तो डीमार्ट का रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर में 101% अच्छा आएगा, क्योंकि दिवाली का इम्पैक्ट वो रिजल्ट में दिखेगा। और ये स्टॉक अच्छे से, मतलब एक शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इसका जो टारगेट है, ये 5120 तक, मतलब ये हमको 30% रैली दे सकता है, ठीक है? तो इस पे आप नजर रख सकते हो डीमार्ट पे, ठीक है? करेक्शन बहुत अच्छा हो चुका है अभी और स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, तो ये भी अच्छा जाएगा ही जाएगा। और चौथा स्टॉक है हमारा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज भी एक अच्छी बड़ी कंपनी है ऑटो सेक्टर में। तो इसका करेक्शन भी 23% से ज्यादा हो चुका है और इसका जो ये डिमांड जोन था, यहाँ पे अभी वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है? और नीचे वॉल्यूम भी कुछ सेलिंग का ज्यादा नहीं है। मतलब ये जो बायर था यहाँ पे, मतलब 1400 के पास जो बायर था, वो अभी तक निकला नहीं है। वो अगर निकलता था तो यहाँ पे बड़ी सेलिंग की कैंडल आती थी, मतलब वो अभी निकला नहीं है। ये सब रिटेलर निकल रहा है यहाँ से, तो ये स्टॉक भी यहाँ से रैली कर सकता है जल्दी। तो इसमें भी हमको 25% से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर हम 1400 के पास एवरेज, मतलब बाय करेंगे इसको तो, ठीक है? तो इस पे नजर रखना है। और हमारा जो स्टॉक है, फिफ्थ स्टॉक है, वो है आरवीएनएल। तो आरवीएनएल में टॉप से 35% का करेक्शन हो चुका है। तो देखो कैसा है, पता है क्या, मार्केट में अगर कोई स्टॉक, उसका जो करेक्शन होता है, मतलब 100 डेज के ऊपर जो करेक्शन होता है, वो 38% का करेक्शन बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है। अगर 38% के, 38 नहीं, 45% के ऊपर अगर वो स्टॉक करेक्ट होता है, मतलब वो स्टॉक में कुछ तो भी गड़बड़ है, ठीक है? और 38% तक का जो करेक्शन होता है, वो करेक्शन हेल्दी माना जाता है, मतलब वहां से वो स्टॉक बहुत जल्दी रैली करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो इनफ होता है 38% का करेक्शन, ठीक है? तो अभी ये स्टॉक यहाँ से रैली कर सकता है, तो अभी ये चालू है 419 पे, तो 400 तक भी आ सकता है। तो ये जो 420 और 400, मतलब ये 20 रुपीज की जो रेंज है, यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो और ये आपको 35% तक की रैली दे सकता है एक शॉर्ट टर्म में, ठीक है? तो आरवीएनएल पे भी नजर रख सकते हो, क्योंकि पता है क्या क्या है, राम मंदिर की जब न्यूज आई थी और उसके बाद बजट था, तो वो टाइम पे रेलवे स्टॉक में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर ने खरीदा था और यहाँ से रिटेलर ने बाय किया था। तो यहाँ तक सब रिटेलर को अभी एग्जिट करवाया गया है, ठीक है? और यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे हुए थे आरबीएनएल, वो भी लोग यहाँ से निकलना चालू हो गए हैं। तो ये स्टॉक यहाँ से जल्दी रिवर्स करने वाला है। तो आरबीएनएल भी आप खरीद सकते हो, ठीक है? और एक बोनस स्टॉक है मेरी तरफ से, वो है सुवन लाइफ साइंस। तो ये स्टॉक में भी मोर देन 30% करेक्शन हो चुका है, 34% का करेक्शन हो चुका है। और ये इसके अच्छे लेवल पे है, इसके डिमांड जोन पे है 110 पे। तो 110 पे ये अच्छी बाइंग के लिए डील है। अगर यहाँ पे आप बाय करते हो तो 150 या 170 तक ये स्टॉक जा सकता है, मतलब 36 to 40% रिटर्न ये दे सकता है। और अगर मार्केट में कुछ ज्यादा ही क्रैश आता है और ये स्टॉक 100 के पास मिलता है, तो यहाँ पे भी आप अच्छी क्वांटिटी में इसको बाय कर सकते हो। 100 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा मोस्टली। तो यहाँ से ये अच्छे से रैली करेगा, तो ये भी आपको अच्छा पैसा बना के देगा, ठीक है? और
दिवाली के एक दिन पहले मैं आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 5 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिनकी प्राइस 100 आरएस के नीचे है और लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकते हैं। सो आप अच्छी क्वांटिटी में उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए कितने स्टॉक में, अगर किसी स्टॉक में अगर आपको निवेश करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप उनमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करोगे जिसकी आपको आने वाले 4-5 साल तक ज़रूरत नहीं होगी। तभी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब 5-6 महीने का नहीं होता है। सो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास भी कोई स्टॉक होल्ड है जिसका एनालिसिस आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट में स्टॉक का नाम बता सकते हो, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल ट्रेड एफएनओ विद आकाश। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू।